वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम 10th के पैसिव वॉइस देखेंगे। तो आइए हम 10th के पैसिव वॉइस किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं। तो हम पैसिव वॉइस कुछ देख लेते हैं कि किस तरह से हमको एग्ज़ाम के अंदर सरल करने होते हैं, किस पैटर्न के आते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं कुछ सेंटेंसेस रीड करता हूँ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव में बदलना है तो इसके लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो टेंस के सारे फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें अपन को बी टाइप वर्ब को बी का कोई न कोई रूप यूज़ करना होता है। तो बी का रूप यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें टेंस के फॉर्मूले याद होने चाहिए कि वह सिंपल है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 12th में से कितने 8 का ही हम बना पाते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट लेट मी रीड द सेंटेंस। फर्स्ट वन इज दे विल होल्ड द प्राइज गिविंग इन द हॉल। द प्राइज गिविंग यस विल बी होल्ड इन द हॉल। इट मीन्स जब हमको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी दे या कॉमन सब्जेक्ट हो तो उसको बाय लिखने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड में पढ़ लेता हूँ। दे वर क्लीनिंग द रूम व्हेन आई अराइव्ड। दे वर क्लीनिंग द रूम व्हेन आई अराइव्ड। द रूम वाज बीइंग क्लीन्ड। बीइंग क्लीन्ड आएगा, बीइंग आएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। अब यहाँ पर आप बाय देम लिख भी सकते हो, नहीं भी। तो व्हेन आई अराइव्ड दूसरा वाला पार्ट है वो वैसा का वैसा रहेगा। एक और देख लेते हैं, तीसरा वी शुड एबॉलिश सच लॉज। अब यहाँ पर देखो, शुड क्या है, मॉडल है। तो मॉडल वाले के साथ में हम बी का कौन सा रूप यूज करते हैं, मॉडल वाले के साथ में हम बी का बी ही लगाते हैं। जैसे सच लॉज शुड बी एबोलिश्ड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है पैसिव में, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो पैसिव के बारे में हमको दो चीज़ें ही दिमाग में रखनी है कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में चेंज करना है, और दूसरा हमें बी का कोई रूप यूज करना है और दी गई वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। सच लॉज शुड बी एबोलिश्ड, शुड बी एबोलिश्ड। अब यहाँ बाई अस आप लिख भी सकते हैं, ना लिखो तो भी ठीक है। फिफ्थ वन चलते हैं। फोर्थ वन, दे हैव फाउंड द मिसिंग चाइल्ड। दे हैव फाउंड, तो यहाँ दिया गया टेंस कौन सा है, यहाँ पर दिया गया टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है। दे हैव फाउंड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम परफेक्ट टेंसेज के लिए बी का कौन सा रूप लगता है, बीन। तो पूरा सेंटेंस क्या लगेगा, द मिसिंग चाइल्ड, ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। द मिसिंग चाइल्ड हैज बीन फाउंड बाय देम, लिखो या नहीं लिखो कोई नेसेसरी नहीं है। मिसिंग चाइल्ड हैज बीन फाउंड, खोया हुआ बच्चा मिल गया है। अगला देख लेते हैं। द टीचर इज गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, अ लॉट ऑफ होमवर्क इज बीइंग गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट। आप ऐसा लिख सकते हैं, अ लॉट ऑफ होमवर्क इज बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट बाय द टीचर, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए एक और लास्ट 6 क्या दिया हुआ हम रीड कर लेते हैं। when did he deliver the goods, यानी प्रश्नवाचक में भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, when did he deliver the goods, यानी did आया तो पास्ट है, पास्ट के लिए हम बी टाइप वर्ब कौन सा यूज करेंगे, पास्ट के लिए बी टाइप वर्ब हम यूज करेंगे was वर्ब। तो when were the goods, when were the goods delivered by him। when were did की जगह क्या आ जाएगा, were। when were the goods delivered by him, और क्वेश्चन मार्क हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो इस तरह का आप अपन कुछ और एक्सरसाइज का नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करेंगे। लेकिन आप इसके लिए अनिवार्य है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर करना है एक दूसरे का, बी का कोई रूप है वो यूज करना है,
और उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो 3 थिंग्स हमें याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर होता है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग बी का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न नहीं चेंज होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, इंटरोगेटिव है तो वो इंटरोगेटिव रहेगा। सो आप इनको अभ्यास करके मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।